तो प्रधानमंत्री के रूप में नितिन गडकरी जी को देखना चाहता हूँ। नितिन गडकरी के जी को। अच्छा भाजपाई हैं, प्योर भाजपाई, मतलब 400 पार है। और आम जनता में जो इस बार आक्रोश बीजेपी के खिलाफ है वो नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 डेज डेली। देखिए, इस समय चुनाव सरगर्मियां काफ़ी बढ़ी हुई हैं। हर पार्टी जो है अपने अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं। इसमें समाजवादी पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार उतारे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने भी उम्मीदवार उतारे हैं और कांग्रेस भी अपने उम्मीदवार उतारने की पूरी तैयारी में चल रही है। इसी बीच सरगर्मियों के बीच आइए आम जनता से हम कुछ राय मशवरा लेते हैं कि चुनाव पे चर्चा करते हैं। इस चाय की दुकान पे आम जनता यहाँ बैठी हुई है, तो आइए उन्हीं लोगों से बात करते हैं कि अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, आप किसको प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं आम जनता। तो आइए उन्हीं लोगों से बात करते हैं। चुनाव सरगर्मियाँ काफ़ी बढ़ी हुई हैं और आम जनता की राय हम जानना चाहते हैं ये चाय की दुकान पे। तो आम जनता जो है 2024 लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री किसको देखना चाह रही है? आपको सबसे पहले मैं अपना परिचय बता दूं। मैं गणेश कुमार प्रजापति, समाजवादी पार्टी से जिला सचिव गोरखपुर से। अच्छा, पदाधिकारी हैं? पदाधिकारी हैं। अच्छा। और हम करीब आधे घंटे से इस चाय की दुकान पे बैठे हैं। हाँ। करीब 20 से 25 लोग आए और गए, उसमें से मात्र ऐसे 2-4 व्यक्ति रहे होंगे जो बीजेपी के बारे में बात किए होंगे, नहीं तो सारे गठबंधन की तरफ है, इंडिया गठबंधन के साथ। और आम जनता में जो इस बार आक्रोश बीजेपी के खिलाफ है वो आप गांव में जाके सर्वे कर लीजिए। गरीब वर्ग के जितने भी पब्लिक है, इतनी आक्रोश है इस सरकार में, क्योंकि इतना प्रताड़ना उनके साथ हो रहा है कि बताया नहीं जा सकता। हमारे युवा साथी हैं, आप देखे होंगे यूपी पुलिस का पेपर हुआ है, किस तरीके से उसमें धांधली हुई है और पेपर को लीक हुआ है। फिर भी हमारे युवा, बताइए, 4 साल इंतज़ार करने के बाद ये वैकेंसी आई, शहरों में जाके तैयारी किए, काफ़ी पैसा वगैरह खर्च उनका हुआ होगा, फिर भी इस पेपर को निरस्त कर दिया गया। इस सरकार में युवा दिन पे दिन बेरोजगार होता जा रहा है और आम पब्लिक के ऊपर महंगाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। ये बताइए, मोदी जी कह रहे हैं 400 पार, ये बता दीजिए 400 पार इतना ओवर कॉन्फिडेंस से कैसे कह रहे हैं? आम जनता को इस चीज़ को समझना चाहिए। 400 पार का मतलब ये हुआ कि जैसे सत्ता में फिर आएंगे 100 की चीज़ें 400 पार हो जाएंगी। जैसे इस समय गैस सिलेंडर अगर 1000 रुपया दे रहे हैं, पहले जब ये सत्ता में आए 400 रुपया गैस सिलेंडर था, आते उसे 600, 700, 800 तक ले गए 2019 तक। जैसे 2019 का चुनाव उन्होंने जीता, तुरंत 2019 के चुनाव जीतने के बाद वही सिलेंडर 600 से सीधा 1000, 1100 तक पहुंचा। और ये स्लोगन जो 400 पार दे रहे हैं, ये स्लोगन जनता को समझना चाहिए। 400 पार सीट नहीं जीत रहे हैं, ये जीतने के बाद सारी वस्तुएं जो हैं 100 की चीज़ें 400 हो जाएंगी, 1000 की चीज़ें 1400 हो जाएंगी, ये बताने का काम कर रहा है। और हमारे गरीब और शोषित वंचित जो हमारे जनता है, इसको इस चीज़ को समझना चाहिए। इनके बहकावे में उन्हें नहीं आना चाहिए और गठबंधन के साथ वोट करके गठबंधन को मजबूत करें और केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनाए, जिससे हमारे युवा साथियों को रोज़गार मिल सके, गरीब तबके लोगों को न्याय मिल सके। मतलब प्रधानमंत्री के रूप में आप कांग्रेस को उम्मीदवार जो राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं? हाँ, एकदम बनाना चाहते हैं और गठबंधन मजबूत हो। और जनता ने इस बार ठाना है कि गठबंधन को जिताना है। और गोरखपुर लोकसभा 64 से हमारी बहन काजल निषाद जी को इस बार यहाँ की निषाद समाज, प्रजापति समाज, गौड़ समाज, ये जितने अति पिछड़े समाज के लोग हैं और सामान्य वर्ग के भी लोग जो दबे कुचले लोग हैं सामान्य वर्ग में भी, वो सब काजल निषाद जी के साथ हैं, उनके हाथों को मजबूत करेंगे। आप तो एक पार्टी प्रवक्ता के तौर पे बात कर रहे हैं कि आम आदमी की नहीं, तो हम समाजवादी पार्टी के मेन बॉडी के जिला सचिव हैं, तो हम बात तो करेंगे ही। अच्छा, चलिए ठीक है। और लोगों से हम बात करते हैं। प्रधानमंत्री के रूप में आप किसको देखना चाहते हैं? राहुल गांधी भैया। राहुल गांधी? बस। राहुल गांधी क्यों, मोदी जी क्यों नहीं?
आप तो सारा कुछ जान ही रहे हैं। राहुल गांधी क्यों नहीं और मोदी क्यों नहीं? हाँ, तो वही बताइए क्यों? क्योंकि क्या? भैया इस समय जो चल रहा है शासन में चाहे सत्ता में जो भी है, क्योंकि मेरा ही ज़मीन वैसे ज़मीनी विवाद है। अच्छा। जो हम लोग काफ़ी दिन से वहाँ पे बसे हुए हैं, ठीक है, काफ़ी दिन से, मानो समथिंग हो गया 50 साल। 50 साल के बाद अब उसको हटवाया जा रहा है। सारी चीज़ें जो हैं अब हटवाई जा रही हैं। बताइए कहाँ का न्याय है? अब जो उसमें हम हैं और मतलब बहुत सारे लोग उसमें, कम से कम 100 लोग बसे हुए हैं, 100 घर उजड़ जाएगा। बताइए वो लोग कहाँ जाएंगे? 100 घर उसमें उजड़ेगा। हाँ, कहाँ का मैटर है ये? ये आप वो खजनी विधानसभा है, उसके उसी गांव डेबरा पड़ता है, डेबरा में, डेबरा की बात है जी। तो आप लोग प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं? राहुल गांधी। राहुल गांधी को। आइए और लोगों से हम बात करते हैं। प्रधानमंत्री के रूप में आप किसको देखना चाहते हैं? राहुल गांधी को। राहुल गांधी। राहुल गांधी क्यों? क्योंकि राहुल गांधी देश के राजकुमार हैं। राजकुमार हैं जी, और अच्छा। उनके घर से राजनीति में बहुत से बलिदान दिए हैं लोग। हाँ। और मोदी जी केवल बस इनका दिन पर दिन झूठ ही बोलते हैं और कोई काम इनका सफल नहीं होता है। जो कहते हैं बस मैं देखिए महिला सशक्तिकरण, बेरोजगारी पे कुछ भी काम देश के लिए कोई अच्छा काम नहीं हुआ, बस केवल महंगाई बढ़ रही है। और कांग्रेस सरकार में ऐसा कुछ नहीं था, वो जो कहते थे करते थे। चलिए और लोगों से बात करते हैं। प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं? सॉरी सर, नो कमेंट्स। है? सॉरी, नो कमेंट्स। नो कमेंट्स। चलिए किसको देखना चाहते हैं भाई? जी, प्रधानमंत्री के रूप में मैं राहुल गांधी को देखना चाहता हूँ। राहुल गांधी को। Yes. राहुल गांधी क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे जब भी योगी जी आते हैं या मोदी जी आते हैं तो यहाँ पटरी व्यापारियों को यहाँ से हटा दिया जाता है। आखिर में योगी जी आ रहे हैं तो रोड से जा रहे हैं, यहाँ पे जो पार्किंग में से कहीं नहीं जा रहे। तो यहाँ से जो पटरी व्यापारी है उनके ऊपर अत्याचार होता है, हमेशा उनके ऊपर फाइन मारा जाता है, उसके बावजूद उनका दुकान भी तोड़ा जाता है। तो मैं इस रूप से मैं राहुल गांधी को चाहता हूँ। चलिए ठीक है, आम आदमी की आवाज़ को हम सुनते हैं। आइए और लोग बोलेंगे। अच्छा और प्रधानमंत्री के रूप में आप किसको देखना चाहते हैं? मोदी जी। मोदी जी। हम तो भाजपा हैं। अच्छा, भाजपा ही हैं। प्योर भाजपा, मतलब 400 पार है। 400 क्या? 1000 पार। 1000 पार। चलिए मोदी जी ही चाहिए। ये आम जनता की आवाज़ आप सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं? मोदी जी को। मोदी जी को। देखिए मोदी जी के बारे में बता रहे हैं लोग। आइए, प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं? मोदी जी को। मोदी जी। किसको देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री के रूप में? मोदी जी। देखिए मोदी जी को प्रधानमंत्री। क्या है खासियत मोदी जी में, ज़रा बताइए। क्या आपको अच्छा लगा उनमें? बढ़िया लगा है? बढ़िया। नहीं, कोई काम बताइए। सब बढ़िया लगा। सब सारा काम बढ़िया उनका। अच्छा, प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी। मोदी जी। कुछ जो उनका जो विशेष आपको अच्छा लगा जरा कुछ गिनाइए। जो जन कल्याणकारी नीतियाँ हैं भारतीय जनता पार्टी की, जो दीनदयाल जी का अंत्योदय है, इसके लिए मोदी जी। कौन सा दीनदयाल? अंत्योदय जो है दीनदयाल जी का। अच्छा, वो अच्छा अंतिम लगा। पायदान पर खड़े व्यक्ति का भी उत्थान। अच्छा, वो मोदी जी की अच्छा नीति लगा सबसे आपको। बेहतर। अच्छा, युवा वर्ग के लिए क्या किया उन्होंने? युवा वर्ग के लिए भी निश्चित ही उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों काम कर रही है, डबल इंजन की सरकार। और हमको लगता है कि जो 2024 से 2029 का जो कार्यकाल होगा मोदी जी का, वो युवाओं के लिए एक नया सूर्योदय का होगा। मतलब उनके कार्यों से आप संतुष्ट हैं पूरी तरह? दोबारा पुनः तीसरी बार। तीसरी बार। चलिए, क्या कहना चाहते हैं भाई? मैं तो प्रधानमंत्री के रूप में नितिन गडकरी जी को देखना चाहता हूँ। नितिन गडकरी के जी को। अच्छा, बातों से हट के धरातल पे काम करने वाले को। अच्छा जी। क्या मतलब क्या खास है उनमें और क्या कुछ अंतर बताएंगे? अंतर मोदी क्या जी है? में क्या कमी है कि बात की बात है, वो केवल बात करते हैं, वो काम करते हैं। अच्छा, वो बात सरकार भले उनकी है, लेकिन काम धरातल पे आप देखेंगे तो उनसे बेहतर किसी ने काम नहीं किया। तो पार्टी लाइन में तो उनको चलना ही पड़ेगा। हाँ, तो पार्टी लाइन में चलना पड़ेगा तो मोदी जी। चलिए ठीक। अभी नीतीश बाबू का। तो अभी आपने देखा, तमाम लोगों से बात किया हमने, और कुछ लोगों ने मोदी जी के बारे में बात किया है, कुछ गठबंधन के बारे में बात किया है, कुछ राहुल गांधी के बारे में बात किया है। तो ये है आम जनता की आवाज़। आप क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।